हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अबनाए हरमुज में फिर कशीदगी, ईरान ने 3 टैंकर्स को वापस भेजा, अमेरिका को दी नई धमकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अबूरी अमन मुआहदे के बाद अबनाए हरमुज से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बतदरीज दोबारा शुरू हो गई। हालांकि आलमी सप्लाई चेन के मामूल पर आने की उम्मीदों के दरमियान अबनाए हरमुज में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है। 26 जून को 3 गैर मुल्की तेल बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमुज से गुजरने के दौरान वापस खलीज की जानिब लौटा दिया गया। इससे अबनाए हरमुज में एक बार फिर कशीदगी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तीनों जहाज़ों ने ईरानी हुक्काम के साथ हम आहंगी कायम किए बगैर अबनाए हरमुज के रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी, जिसके बाद इस्लामी इनकलाबी गार्ड कवर यानी IRGC की बहरिया ने मदाखलत करते हुए इन्हें रोक दिया। ईरानी बहरिया ने खलीज और बहरे उम्मान के इलाकों में मौजूद तमाम जहाज़ों के लिए एक इंतबाह भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि ईरान की मंजूरी के बगैर कोई भी नया या मुतबादिल बहरी रास्ता नाकाबिल कबूल होगा। वेनेजुएला में फिर आया ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 दर्ज, हलाकतों की तादाद 920 पहुंची, मलबे के नीचे बच्चे की विलादत। वेनेजुएला में गुज़िश्ता दिनों 2 ताकतवर ज़लज़ले आए थे जिसने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। सैकड़ों इमारतें मुनहदम हो गई हैं और अब तक 920 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। इस दरमियान आज एक बार फिर वेनेजुएला को ज़लज़ले के झटकों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वेनेजुएला में 4.9 शिद्दत का नया ज़लज़ला महसूस किया गया। इस ज़लज़ले ने लोगों में खौफ की एक नई लहर पैदा कर दी है। हालांकि नए ज़लज़ले से मज़ीद किसी जानी और माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पहले से ही मुनहदम इमारतों में जारी रेस्क्यू मुहिम जरूर मुतासिर हुई है। इस दरमियान एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या सामने आया है। एक खातून ने मलबे के नीचे ही बच्चे को जन्म दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को उम्मीद और हौसले का एक मजबूत पैगाम दिया है। बताया जा रहा है कि माँ और बच्चे दोनों ही सेहतमंद हैं। हालांकि इनके बारे में ज्यादा तफसील अभी सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि इस वाक़े ने मलबे में फंसे लोगों के अब भी जिंदा होने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। रेस्क्यू मुहिम में मसरूफ अहलकार लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को मलबे से बाहिफाजत बाहर निकाला जाए। अजूबा, वेनेजुएला में ज़लज़ले की तबाही के 30 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकली 82 साला खातून, एक नौज़ादा का भी हुआ रेस्क्यू। वेनेजुएला में आए तबाहकुन ज़लज़ले के तकरीबन 30 घंटे बाद भी राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। मुनहदम इमारतों के मलबों तले दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें मसरूफ़ अमल हैं और इन्हें अब भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी इनकी मुंतज़िर है। मलबों के नीचे से हर बार किसी शख्स के जिंदा निकलने की खबर पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की एक नई शमा बन रही है। मौत और तबाही के दरमियान इंसानी हौसले की ये दास्तानें दुनिया भर के लोगों को जज्बाती कर रही हैं। इन्हीं वाक़यात में सबसे ज़्यादा बहस एक चीनी खातून की तस्वीर रही जिसे इमदादी कारकुनों ने इमारत के कंक्रीट और छत को काटकर बहिफाजत बाहर निकाला। बाहर आते ही इसने इमदादी कारकुनों की तरफ देखकर कहा, आप सबका शुक्रिया। चीनी खातून का यह मुख्तसर सा जुमला इस अलमिया के दरमियान उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम बन गया। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर भी शेयर की जा रही है। इसमें 82 साल खातून स्कारलेट के जिंदा मिलने का दावा किया गया है। इनके बारे में अपील की जा रही है कि अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो इनके अहल खाना तक ये खबर पहुंचाए। ताहम इन दावों की सरकारी तस्दीक का भी इंतजार है। तबाही के तकरीबन 30 घंटे बाद इस ज़ईफ़ा का मलबे से निकलना एक अजूबा ही है। एक अजूबा नौज़ादा बच्चे का भी मलबे से निकलना है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि तकरीबन 1 साल का छोटा बच्चा हाफ पैंट पहने हुए जिसे रेस्क्यू मुहिम चला रहे लोगों ने बहुत एहतियात के साथ बाहर निकाला। शमशाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब हफ्ते की सुबह चेन्नई स्कूल के करीब तेंदुआ देखे जाने की इत्तला से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर महकमा जंगलात के हुक्काम मौके पर पहुंचे और तेंदुए के निशानात तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम फौरी तौर पर तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हो सकी। स्कूल के करीब तेंदुए की इत्तला की वजह से मुकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो मोहतात रहें और अगर तेंदुआ नजर आए तो फौरी तौर पर महकमा जंगलात या पुलिस को इत्तला दें। हैदराबाद के पुराने शहर में यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम का जुलूस। यौम आशुरा शहर हैदराबाद में निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बराहे बंगला बीनी, कमान शेख फैज़, एतबार चौक, कोटला लीजा चौक, मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा। इस मौके पर वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर कायदीन ने नजराना अक़ीदत पेश किया। ज़ख्मी अज़ादारों की बरवक्त तिब्बी इमदाद के लिए अवेसी हॉस्पिटल की जानिब से भी हर साल की तरह इस साल भी मोबाइल तिब्बी वैन का इंतजाम भी देखा गया। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खदमे रसूल पंजेशाह पहुंचा, जहां मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादार नुहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे थे। जुलूसों के रास्तों पर जगह जगह सबीलों का अहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए गए थे,
जख्मी सोगवारों की मरहम पट्टी की गई। बीबी के अलम के सामने पुलिस का घोड़सवार दस्ता भी मौजूद था। महकमे पुलिस के आला ओहदेदार जुलूस के इंतजामात की निगरानी में मसरूफ देखे गए। बाद अज़ां ये जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। निज़ाम ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। वहां से बीबी के अलम का ये जुलूस अलावा सरतुख से होता हुआ दारुशिफा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचा। बाद अज़ां ये जुलूस कदीम दफ्तर कमिश्नर मजलिस बल्दिया और आज़ाखाना जहरा दारुशिफा पहुंचा, जहां मुख्तलिफ शख्सियात ने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। ये जुलूस बराह काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तेलंगाना जिले कामारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक, 2 शदीद जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में जुमे की रात पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया, जबकि 2 दिगर शदीद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या मच्चारेड्डी मंडल के काकुला गुट्टा तांडा के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक गंभीराव पेट गांव के रहने वाले दोस्त दिम्पला विकास, बंगला इन्वेश गौड़ और कोटा अनिल 22 साल जुमे के रोज काम के सिलसिले में कामारेड्डी आए थे। काम मुकम्मल करने के बाद तीनों कार के जरिए अपने आबाई गाँव वापस जा रहे थे कि मच्चारेड्डी मुस्ताबाद शाहराब पर काकुला गुट्टा तांडा के करीब गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से कार सड़क किनारे मौजूद एक दरख्त से टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी में फंसे कोटा अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास और अन्वेश गौड़ शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद मल्लेपल्ली की मशहूर फेमस फिश फ्राई होटल पर फूड सेफ्टी हुक्काम का धावा। शहर के इलाके मल्लेपल्ली में वाक़ मशहूर फेमस फिश फ्राई होटल पर हैदराबाद फूड एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी टास्क फोर्स की टीम ने अचानक मुआयना किया। SID रमिया की क़यादत में की गई इस कार्रवाई के दौरान कई बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। मुआयने में मालूम हुआ है कि होटल की ट्रेड लाइसेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, इसके बावजूद कारोबार जारी रखा जा रहा था। मजीद ये कि खाने खुसूसन फिश फ्राई की तैयारी में मसनवी रंग इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो कि मुज़ीर सेहत बताए गए हैं। फूड सेफ्टी अफसरान ने मौके से मुख्तलिफ ग़िज़ाई नमूने जमा करके लेबॉरेटरी जाँच के लिए रवाना कर दिए हैं। रिपोर्ट की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि हालिया महीनों में हैदराबाद में फूड सेफ्टी हुक्काम ने कई होटलों, रेस्टोरेंट्स और बेकरियों पर छापे मारकर सफाई के नाक़िस इंतजामात, ज़ैद अलमियाद अशाए खुर्दनोश, गैर मियारी अज्जा और मसनवी रंगों के इस्तेमाल जैसी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से शहर भर में इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। केवर हुदूद में 10 मंजिला इंदरम्मा मकानात की तामीर, 28 जून तक मुकामात की निशानदही। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी का जायज़ा इजलास। वज़ीर माल इम्काना इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीबों के अपने घर के ख्वाब को पूरा करना रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इस मकसद के तहत इनकी मुआशी सरगर्मियों को मुतासर किए बगैर वो जहाँ इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उन्हीं इलाकों के करीब को अर्बन रीजन इकनॉमी यानी क्यूर के हुदूद में 10 मंजिला इंदरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के विजन के मुताबिक हुकूमत का मकसद गरीब ख़ानदानों को उनके मौजूदा रिहायशी इलाकों में ही बाइज़्ज़त रिहाइश फराहम करना है, ताकि इनकी मुलाजिमत, बच्चों की तालीम और ख़ानदानी निज़ाम मुतासर ना हो। इस मकसद के लिए हर असम्बली हल्के को एक यूनिट तस्वुर किया जा रहा है। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में वज़ीर माल ने क्यूर हुदूद में इंदरम्मा मकानात की तामीर, RDO और तहसीलदार दफातर की मुस्तकिल इमारतों की तामीर और भद्राचलम मंदिर की तरक्याती सरगर्मियों पर आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रवां साल क्यूर हुदूद में 1 लाख मकानात तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इब्तिदाई मरहले में तजर्बाती तौर पर हर असम्बली हल्के में 500 मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि क्यूर हुदूद के 26 असम्बली हल्कों में से तकरीबन 20 मुकामात की निशानदही पहले ही हो चुकी है, जबकि बाकी इलाकों में मुकामात की निशानदही के अमल को तेज़ करते हुए 28 जून तक तमाम मुकामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। वज़ीर माल ने हुक्काम को भी ये हिदायत की कि हर मुकाम के लिए मनसूबा, डिज़ाइन और तामीराती नमूने भी 28 जून तक तैयार किए जाएँ। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन मौसलाधार बारिशों का इम्कान। आज हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में बारिश। जुनूब मगरबी मानसून के असरात की वजह से तेलंगाना में आइंदा 7 दिन तक मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक बिलखुसूस शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। महकमा मौसमियात ने आज मुत्तहदा खम्मम और वरंगल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भद्दादिर, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जयशंकर, भोपालपल्ली, जंगांव, खम्मम, कोमरभीम, आसिफाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, मंचरियाल, मुलुगु, नलगुंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, वरंगल और यादाद्री भोंगी रजा में गरज चमक के साथ हल्की दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हुक्काम ने बताया कि बाज़ इलाकों में 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, लिहाजा आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। रियासत भर में सुबह से आसमान अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में आज दोपहर के वक्त हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है, जबकि शाम 6 बजे के बाद बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा और रात के वक्त शहर में मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है।
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में सोने की पैदावार शुरू। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के जोनानागेरी इलाके में सोने की पैदावार शुरू हो गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता 4 शंबे को कर्नूल के चंद सोने के व्यापारियों को सोने की बिस्किट हवाले किए। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके की ज़मीन के नीचे सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी निशानदही कई बरस पहले की गई थी। खानगी शोबे के इस बड़े गोल्ड माइनिंग मनसूबे के लिए तकरीबन 1500 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई है, जबकि पहले मरहले में 600 एकड़ पर कानकनी शुरू हो गई। जाँच के दौरान यहाँ से हासिल होने वाले सोने को आला मियार का करार दिया गया है। पहले साल तकरीबन 400 किलोग्राम सोना निकालने का निशाना रखा गया है, जबकि आइंदा बरस से पैदावार 900 किलोग्राम तक पहुंचाने का मंसूबा है। बादशाह प्लांट की तोसी के साथ सालाना 2 टन सोना पैदा करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे से तकरीबन 700 अफराद को रोजगार भी हासिल होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत दुनिया भर के इंसानों को हक़, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहने की तरगीब देती है, वज़ीर आज़म ने कहा। यौम आशूरा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि इनकी कुर्बानी आज भी दुनिया भर के इंसानों को हक़, इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहने की तरगीब देती है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानी, हिम्मत, सब्र और गैर मुतज़लज़ल ईमान की ऐसी मिसाल है जो हर दौर में जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का हौसला बख्शती रहेगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही दुनिया भर में मुसलमान गम और इंदोह की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। इस मुक़द्दस महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके जानिसार साथियों की शहादत को याद किया जाता है, जिन्होंने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ और सदाकत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी निस्बत से मजालिस जुलूस और आज़ादारी का एहतमाम किया जाता है और अहले बैत की कुर्बानियों को अक़ीदत के साथ याद किया जाता है। मुहर्रम के ताज़िया को हाई टेंशन तार लगने से 3 अफराद की मौत, 13 जख्मी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान सानिहा। मध्य प्रदेश के जिले रतलाम के हितनारा गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताज़िया 11 kV हाई टेंशन बरखी की तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में करंट लगने से 3 अफराद की मौत हो गई और 13 दिगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ताज़िया काफ़ी बुलंद था और जुलूस के दौरान बरखी की तार से छू गया, जिससे इसे उठाए हुए 16 अफराद करंट की जद में आ गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त राशिद खान, सिद्धू हुसैन और अरबाज खान के तौर पर हुई है, जबकि जख्मियों का इलाज रतलाम मेडिकल कॉलेज में जारी है। वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने महकमे बरखी पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हर साल मुहर्रम के जुलूस के दौरान इसी रास्ते पर बरखी बंद कर दी जाती थी, लेकिन इस बार अहलकार मौजूद होने के बावजूद बरखी की सप्लाई मुनक़ता नहीं की गई, जिसकी वजह से अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। शादी की तकरीब में गाय के गोश्त के इस्तेमाल का इल्ज़ाम, उत्तर प्रदेश में दुल्हा समेत 4 अफराद गिरफ्तार। शादी खाने के इन्हदाम की कार्रवाई का आगाज़। उत्तर प्रदेश के ज़िले शामली में हुक्काम ने किराना में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मुगल बैंक्वेट हॉल के खिलाफ मिसमार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां 18 जून को शादी की तकरीब के दौरान मुबैना तौर पर गाय के गोश्त पेश किया गया था। ज़िले डेवलपमेंट अथॉरिटी के जूनियर इंजीनियर जगदेव सिंह ने बताया कि मालिक को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए जाने के बाद बैंक्वेट हॉल को मोहर बंद कर दिया गया, जिसमें इसे ये बताने की हिदायत की गई कि गैर मजाज ढांचे को क्यों न गिराया जाए। चूंकि मालिक जवाब देने में नाकाम रहा, मजीद कार्रवाई की गई है। इस्तकबालिया पर गाय का गोश्त पेश करने के हवाले से इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। उन्होंने इस केस के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। दुल्हा फरमान, इसके चचा सलमान, बैंक्वेट हॉल के मालिक अनीस अहमद और बावर्ची खलील। मुबैना तौर पर दूल्हे को तोहफे में दी गई और गाय का गोश्त ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कार भी जब्त कर ली गई। तफ्तीशकारों का दावा है कि यह गोश्त एक आवारा गाय को ज़ुबाह करके हासिल किया गया था। इस वाक़े ने हसास जिले में सख्त इंतजामिया और पुलिस रद्दमल को जन्म दिया है। ये पेशरफ्त रियासत में गैर कानूनी तामीरात और गाय के ज़बीहे से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों दोनों के खिलाफ हुक्काम के मजबूत मौक़िफ़ की निशानदही करती है। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, शहीद 6 फौजी जवानों के नाम आए सामने। मरकजी हुकूमत ने पहली बार जारी की जांबाजों की फहरिस्त। हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी फौज के उन 6 जांबाजों के नामों का इंकशाफ किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क के लिए जानिसार हो गए थे। गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए ये सरहद पार फौजी कार्रवाई शुरू की गई थी। इन 6 शहीदों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में शाया किए गए हैं और नई दिल्ली में वाक़ नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी इन्हें दर्ज किया गया है। ये पहली बार है कि हुकूमत ने इस ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तानी मुस्लिह अफवाज को होने वाली जानी नुकसान को अवामी और सरकारी सतह पर तस्लीम किया है। नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के मुताबिक इन शहीदों के नाम यादगार की वॉल 3D पर 2025 के हिस्से में कुंदा किए गए हैं, जो उन फौजी एहलकारों के लिए मखसूस है जिन्होंने मुल्क की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुल्क के लिए अजीम तरीन कुर्बानी देने वाले इन 6 जांबाजों में हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मोट मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवालदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायुसेना पदक
39 विंग शामिल है। मई 2025 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज तक जारी रहने वाले इस तसादुम के दौरान फौजी नुकसान से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें और क़यास आराइयां सामने आ रही थी। ताहम अब तक हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों की शनाख्त का सरकारी तौर पर इंकशाफ नहीं किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में इन नामों की इशाअत के बाद अब इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई है। वेनेजुएला में तबाही के बाद अब फिलिपाइन में आया जोरदार ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 दर्ज। अभी 24 जून की ही बात है जब वेनेजुएला में तबाहनाक ज़लज़ले ने तकरीबन सैकड़ों लोगों को हलाक कर दिया और अब फिलिपाइन में आने वाले ज़लज़ले ने लोगों में खौफ और दहशत पैदा कर दी है। फिलिपाइन में आने वाले ज़लज़ले की तस्दीक यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने दी है। USGS के मुताबिक जुमे के रोज़ जनूबी फिलिपाइन के पास 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। यह ज़लज़ला फिलिपाइन के मंडानाओ में 41.1 किलोमीटर की गहराई में आया। तकरीबन 64 लाख लोगों ने ज़लज़ले के इस झटके को महसूस किया। इनमें 1,68,000 से ज्यादा अफराद बुरी तरह मुतासिरा इलाकों में मौजूद थे। अच्छी बात यह है कि इस ज़लज़ले में सुनामी का खतरा नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।